Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोग को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज 2025 का एक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था. जैसा कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था. राइट, आपको भी जैसा पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं है कि उनको लगता है कि बोर्ड में एग्जामिनेशन में एक ही पेपर आता है. 10th क्लास में बेसिकली 5 सेट बनते हैं मेन, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5 डिफरेंट पेपर्स आते हैं और हर पेपर के सेट होते हैं, सेट ए बी एंड सी. तो 5 डिफरेंट पेपर्स होते हैं उसके, सेट ए बी सी. अगर आप ये सारे पेपर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हम आपको सॉल्व करवाई देंगे इस चैनल पे कंप्लीट 2023, 24, 25, अगर ये सारे पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ आपको क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है और क्लास 10th और 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो चुकी है. तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लीजिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन. तो बेसिकली क्वेश्चन की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक छोटी सी टर्म दिख रही है. राइट, आपको एलएचएस मेनली दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है. आपको क्या करना है, पहले एलएचएस लेनी है. तो टेक एलएचएस. अगर मैं एलएचएस को यूज करूं तो एलएचएस को पहले मैं लिख दूं. चलो एलएचएस लिखते हैं. साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए. ब्रैकेट में रख लेना क्योंकि दो टर्म्स हैं. जब भी दो टर्म्स हो ब्रैकेट में रखो. यहां है साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे है मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए. अब देखो, जब कुछ समझ में नहीं है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम ले ले तो दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट ही मेरा एलसीएम होगा. अब दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा एक तरह से. तो अब नेक्स्ट स्टेप में वो काम कर लेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया साइन ए माइनस कॉस ए. ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा साइन ए प्लस कॉस ए. अब जब एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला उधर मल्टीप्लाई होगा. तो ये बन गया, जब सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा. क्योंकि सेम ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगी. यहां पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, साइन ए माइनस कॉस ए पावर 2 बन जाएगी. अब बेसिकली अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करते हैं और न्यूमरेटर को भी सॉल्व करते हैं. तो डिनोमिनेटर हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. देखो अपना एक्सप्रेशन बनना शुरू हो चुका है. अब ऊपर एक्सप्रेशन ब्रेक करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर, इसको इस वाले ब्रैकेट को, तो ये भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. राइट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. क्लियर है बात. अब क्या करें, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली इसको कैंसिल आउट कर दो. कर दिया. कैंसिल आउट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन अब कुछ आसान बन जाएगा. अब देखो, अब दूसरी चीज आपको एक चीज समझनी है. क्या समझना है आपको, बहुत ही आसान. अब आंसर बनना शुरू हो जाएगा यहां से, इसलिए अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे. देखो अगर मैं ये दोनों टर्म यूज करूं, इसको और इसको, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन गया, 1. ये वाला भी देखो, इसको और इसको यूज करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन गया, 1. 1 यहां से बना, 1 यहां से बना, तो 2 बन जाएगा. तो हमने बेसिकली देखा 1 प्लस 1, ऊपर तो बन गया 2. राइट, अब मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ऊपर का एक्सप्रेशन तो सेम बन गया, ऊपर 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ गया. बट डिनोमिनेटर में अगर देखो तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए नहीं आ रहा. तो आपको रिप्लेसमेंट करना है. कैसे रिप्लेसमेंट करना है, ध्यान से सुन लेना. एक तो आपने रिप्लेसमेंट क्या करवाया, एक आपने लिखा, हमने यूज किया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. पहली चीज तो हमने ये यूज की है, जो कि हमने रिप्लाई उस पर अप्लाई कर दिया.
दूसरा हम एक चीज और कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ रहा है उसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ ही नहीं रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ब्रैकेट में लिखना। समझ आई बात? अब ये हमने रिप्लेसमेंट कराना शुरू किया। देखो ऊपर तो हमने क्या ली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। अब नीचे साइन स्क्वायर है तो एज इट इज रहने दो, पहला वाला, पहला साइन स्क्वायर है एज इट इज रहने दो, माइनस। अब इस कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब क्या करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, 1 प्लस 1 2, 2 ऊपर हो गया, ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ मुझे, एक साइन स्क्वायर है इधर, एक इधर, दो साइन स्क्वायर हो गए, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरी फाइनल वैल्यू बन चुकी है, और यही मेरी क्या है, RHS। हमने LHS लिया और RHS प्रूव कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, एज LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूव कर लिया। अब आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और धीरे धीरे काफी कंटेंट अपडेट हो रहा है डे बाय डे, तो आपको काफी सारी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ मिलेगा डे बाय डे, सब कुछ अपडेट हो रहा है, वन शॉट्स सब कुछ मिलेंगे आपको। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।